हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पहला, इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर। सोचो, पहले वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, कीपिंग दैट इन माइंड कि इनवर्स है अंदर, और एक मेरा एक और चीज है कि इनवर्स भी है प्लस एल्जेब्रिक भी है, मतलब डिसिमिलर फंक्शन है प्लस इनवर्स है। मतलब बहुत बड़ी हिंट है ये कि हम क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो देखो क्या किया, अब डेफिनेटली मैं इनवर्स को इंटीग्रेट तो करूंगा नहीं, तो इनवर्स को क्या मानेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन। तो मैंने इसको ऐसे लिखा पहले, तो इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स dx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, क्योंकि हम साइन इनवर्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो देखो अब करते हैं इसको, तो फर्स्ट फंक्शन, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे एंड सेकंड फंक्शन इसको, ठीक है ना। तो फर्स्ट साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे हम, इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि देखो ऐसा भी सोचना है हमें कि जैसे मैं हर बार बोलता हूं ना कि बाय पार्ट में जो सेकंड वाला पार्ट है उस पे पहले फोकस करो कि अगर मैंने ऐसा एज्यूम किया तो वो क्या बनेगा माइंड में। तो देखो साइन इनवर्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्योर एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा ना। फिर हम एल्जेब्रिक को देखते हैं कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज -1 बाय एक्स, -1 बाय एक्स, ठीक है ना, x की पावर -2 dx। तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज -1 बाय x। अच्छा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट इज -1 बाय x। तो ये प्लस हो गया, ये 1 बाय x dx। तो देखो प्योरली अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो गया, मतलब काफी हद तक हमारा काम हो गया है। अब क्या करें, अब देखो स्टार्ट कैसा वाला, अब जैसे अब दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन नाउ फॉर यू, तो कैसे डील करें। तो अगेन देयर आर डिफरेंट मेथड्स, जैसे अलजेब्रिक भी यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों से ट्राई कर लेते हैं। मैंने बोला अगर मैंने अलजेब्रिक किया तो मेरा टारगेट क्या होगा, अंडर रूट हटाने वाला। अंडर रूट तो दोनों में ही टारगेट है, बट अलजेब्रिक के लिए मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट करूंगा। देखते हैं अगले स्टेप में क्या बनता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, x dx इज, अब क्या किया मैंने इधर x जनरेट करने के लिए एक x dx x से मल्टीप्लाई किया और ये x से डिवाइड किया, ठीक है। अब देखना ये तो मेरा, ये तो हो गया अपना, ठीक है ना, तुम लिख लेना इधर। अब x dx इज माइनस टी dt, तो माइनस टी dt अपॉन, अभी तक क्या लिखा है, एक तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के कारण t आएगा, तो वो t तो इससे t कैंसिल हो गया, लेट्स से ये t से t कैंसिल। नाउ यू आर लेफ्ट आउट विद x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस t स्क्वायर। तो फाइनली यू आर गेटिंग इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो स्टैंडर्ड हो गया हमारा, लॉग वाला याद है, 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, बस सिंपल हो गया। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला, जैसे इधर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। कैसे, तो देखो क्या किया, इधर देख के ये, अब पहले मैंने x से जो मल्टीप्लाई किया था वो तो हटा ही देता हूं, ठीक है ना। तुम लोग ऐसे, चलो इसको रब कर देता हूं मैं, तुम लोग पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। मैं कहा ये तो एक तरीका हो गया। स्टार्टिंग तो वैसे ही करेंगे बाय पार्ट से, हमें साइन इनवर्स को हटाना है, ठीक है ना, डिसिमिलर फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करके इसको प्योरली अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद बोल रहा हूं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। चलो, तो मैंने बोला क्या करें कि x को साइन थीटा पुट कर देते हैं या कॉस थीटा, कुछ भी एक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के अंडर रूट के अंदर। तो x को जब मैं करूंगा तो dx विल बी, चलो साइन थीटा करते हैं, साइन थीटा dx हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। अच्छा एक चीज और, जैसे मेरे पास अभी ऑप्शन है, मैं x को साइन थीटा ही पुट कर सकता हूँ, cos थीटा ही पुट कर सकता हूँ, बट क्या करेंगे, एक तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कुछ भी करो, बट ऑब्जेक्टिव है तो यू जस्ट सी द ऑप्शंस कि जो आंसर्स दे रखा है फाइनली वो साइन थीटा के टर्म्स में दे रखा है या cos थीटा के, अकॉर्डिंगली यू डू द सब्स्टिट्यूशन। नहीं तो जैसे मान लो तुमने साइन थीटा किया और फाइनली जो एक्सप्रेशन आया तुमने तो साइन थीटा में आंसर लिख दिया, बट उधर फिर वो cos थीटा में दिया है, तो फिर दोबारा तुम्हें साइन थीटा से cos थीटा कन्वर्ट करना पड़ेगा और ट्रायंगल बना के, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करके। तो इट्स बेटर टू डू द सब्स्टिट्यूशन हियर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, कि ऑप्शन में जो एक्सप्रेशन है दैट इज इन साइन थीटा के टर्म्स में या cos थीटा के टर्म्स में, ठीक है। चलो तो अब मैं इधर रख देता हूं, तो इंटीग्रेशन dx की जगह आ गया cos थीटा d थीटा अपॉन x की जगह sin थीटा
ये साइन थीटा लिखा है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, ये तो सिंपल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा, दैट इज नथिंग बट ln, याद है मॉड ऑफ, स्टैंडर्ड टेबल में हमारे मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मॉड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। तो क्या सीखा हमने, अगेन वही चीज, डिसिमिलर फंक्शन है, साइन इनवर्स है, तो पक्का बाय पार्ट्स और इनवर्स वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते, सेकंड को इंटीग्रेशन। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। और मैंने शीट दी है, वो प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। और उसका डिस्कशन नेक्स्ट डाउट सेशन में लूंगा। दोनों नहीं हो पाए तो भी चलेगा, बट कोशिश करना कि हो जाए, ठीक है ना, बिकॉज इंटीग्रेशन नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। क्योंकि अब जो भी 4 चैप्टर बचे हैं हमारे, पूरे 4 नहीं, हाँ 3 तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड और एक एओडी बचा है। तो एओडी तो 6 अलग ही चैप्टर है, जो अभी हमारे 3 चैप्टर बचे हैं, 4 चैप्टर बेसिकली, टोटल इंटीग्रेशन में 4 चैप्टर हैं। इंडेफिनिट जो भी चल रहा है हमारा, इसके बाद डेफिनेट आएगा जिसमें लिमिट्स होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और उसी इन दोनों का एप्लीकेशन इज एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चारों का वेटेज मिला के काफी है, वो डिपेंड करता है तुम्हारा इंडेफिनिट कितना स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये शायद इस टाइप का पहले किया हुआ है बट फिर भी लिख लेते हैं एक बार। x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, करो इसको। तो कैसे होगा, अब मैंने बोला कि ये चीज कैसे जनरेट होती है, ऊपर x की पावर 6 माइनस 1 से तो नहीं होगी, a क्यूब माइनस b क्यूब से तो नहीं होगी, a क्यूब प्लस b क्यूब से a प्लस b आता है, तो इट्स बेटर टू डू हियर प्लस 1 माइनस 1। तो मैंने क्या किया, इसको x की पावर 6 प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो गया, तो माइनस 2। अब सेपरेट कर दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स, और ये भी हो जाएगा कैसे, पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, फिर a प्लस बी लगाऊंगा, तो ऊपर वाला टर्म क्या बनेगा, एक्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन dx, और ये माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स x, और ये हमारा इससे कैंसिल हुआ तो ये अलजेब्रिक हो गया। तो ये क्या हो गया, x की पावर 5/5 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर बार बोल रहा हूं, बाय पार्ट्स ही है, ठीक है ना। बाय पार्ट्स की भी डीपीपी मैं दे दूंगा, इसके बाद थर्ड डीपीपी इज ऑन बाय पार्ट्स फुल्ली, ठीक है ना। या बाय पार्ट्स की थी सेकंड में, कोई याद नहीं है, एक सब्स्टिट्यूशन की थी, एक बाय पार्ट्स की थी, ठीक है ना, एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलो करो इसको, वीडियो पॉज करके एक बार करो। तो देखो अगर मैं स्टार्ट करता एक्सप्लेनेशन, मैंने बोला अगर तुम अलजेब्रिक से सोच रहे हो तो देखो फिर गलत हो जाएगा। द रीजन इज, अगर हमने जैसे मान लिया कि नहीं हम अलजेब्रिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करना, बट उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो x dx आएगा। बट देखो इधर से x स्क्वायर से चलो तुमने एक x दे भी दिया dx को, बट इधर एक x बचेगा, फिर इधर अंडर रूट दोबारा आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर तुमने टी स्क्वायर पुट किया रूट हटाने के लिए, क्योंकि हमें रेडिकल साइन से छुटकारा चाहिए होता है, दिस इज अवर स्ट्रेटेजी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर ऐसा कर भी लिया, तो क्या दिक्कत क्या होगी, माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। x dx को तुमने एक x इसको दे दिया, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, इधर x बचा, अंडर रूट ये हो गया t, और x dx इज माइनस t dt, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इस x में दिक्कत, ये दिक्कत क्रिएट करेगा, तो मतलब इधर से अंडर रूट हटाया तो इधर आ जाएगा, क्योंकि ये x को क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर। तो बेसिकली वही चीज जनरेट हो गई, क्लियर है। तो मतलब रूट से छुटकारा चाह रहे थे सब्स्टिट्यूशन करके, बट फिर रूट आ गया, तो मतलब दिस मेथड फेल्स हियर। अब क्या करें, अब इसको एक और जैसे लोग ट्राई कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, बट उसमें भी दिक्कत क्या होगा वो भी बता देता हूं। सम माइट थिंक लाइक दैट वे कि हमने याद है कुछ इस टाइप से सॉल्व किया था, जैसे एल रूट एल टाइप, लीनियर रूट लीनियर। क्या करते थे, जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 3x प्लस, चलो इसको ऐसे लिख लिया, 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ, एक मिनट
4x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इधर कोई भी लीनियर ले लिया, लेट्स से 8x, चलो x का भी कोफिशिएंट एडजस्ट करेंगे तो 6x प्लस 8, लेट्स से ऐसे लिख लिया मैंने, कहा dx, इसको इंटीग्रेट करो। तो इधर हमने कैसे बताया था कि इसको मैं इसके टर्म्स में लिखूंगा, फिर सेपरेट करूंगा। तो इधर हमारी वही चीज मैं बता रहा हूं, इधर क्या गड़बड़ होगी। वैसे भी सोच सकते हैं, मतलब इस एक्स स्क्वायर को मैं ये जनरेट कर लूं, जैसे इधर हम क्या करते थे, इसको पहले जबरदस्ती लिखा 6x प्लस 8। वैसे आगे तुम्हारा ये टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक इज दिस ओनली, अलजेब्रिक इंटीग्रेशन, एल रूट एल, एल अपॉन रूट एल वगैरह। 4x चाहिए तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2/3 से। देखो 2/3 से करूंगा तो 4x आ गया, बट इससे मेरा क्या टर्म आ गया, 16/3, तो -16/3 प्लस 2, इसका होल मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 8, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं सेपरेट कर दूंगा तो दिस इनटू दिस क्या होगा, लीनियर की पावर 3/2, वो तो इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट इनटू दिस व्हिच इज रूट लीनियर, वो भी लीनियर की तरह x की पावर n की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, यहां दिक्कत क्या होगी देखना। मान लो 1 मिनट के लिए मैंने बनाया, तो इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं, 4 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस 1 मिनट को मैंने क्या किया, -4 होना चाहिए, एक -4, हाँ -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 मिनट गलत कर दिया, इसको ऐसे लिख लो, नॉट इट इज करेक्ट, ठीक है, ऐसे लिख लिया। देखो अभी जो चीज लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है, अल्टीमेटली मेरा यहां से यहां तक एक्स स्क्वायर ही लिखा है। अब मैंने सेपरेट किया, तो इसको एक साथ क्लब किया, इसको एक साथ, मतलब एक अकेले। तो देखो -4 इंटू दिस करोगे तो वो रूट क्वाड्रेटिक के तरह डील हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे मैं इसको फाइनली क्या लिखूंगा, एक तो पहले -4 को इससे इंटीग्रेट करूंगा, तो पहले तो ये माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस बाहर ले लिया, ठीक है। फिर मैंने बोला माइनस टाइम्स, ये होगा -4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 मिनट, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जो दूसरा बनेगा ना 4 माइनस एक्स, उसमें पावर 3 आ गई, 3/2। देखो इधर लीनियर में पावर 3/2 आ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, क्योंकि रूट के फिर उसको हम x की पावर n की तरह डील नहीं कर सकते। क्यों, देखो जैसे ऐसा हो रहा है ना, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, तो इधर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर हमें इधर क्या करना पड़ेगा, कोई बोलेगा सर 4 माइनस स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दो, फिर तुम देखना फिर दिक्कत होगी। फिर कोई बोलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, हाँ वो काम कर सकता है, x को 2 sin थीटा पुट कर दो, बट बेटर है कि फिर हम इधर ही लगा दें, फिर हम इतना भी क्यों करें, क्योंकि अपने आप में ये देखो, ये इसका अपने आप में ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक तो खुद अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, तो और बल्कि हो गया ना, अल्टीमेटली हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे ही आ रहे हैं फाइनली, तो व्हाई नॉट टू अप्लाई हियर ओनली। तो क्या किया हमने, ये मेथड को रॉन्ग कर दिया, समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। लीनियर में काम कर गया था, बिकॉज लीनियर की पावर 3/2 को तो हम x की पावर n की तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब मैंने बोला क्या करें, फिर x को 2 sin थीटा डाल देते हैं, सिंपल। मैंने बोला x इज इक्वल टू 2 sin थीटा, तो dx मेरा हो गया 2 cos थीटा d थीटा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर की जगह 4 sin स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा, और एक इधर 2 cos थीटा d थीटा dx की जगह। तो देखो ये तो बहुत शानदार एक्सप्रेशन बन गया। कैसे, इस 4 को तो मैंने बाहर ले लिया, 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, दैट इज sin 2 थीटा का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। अब इसको क्या करें, अब अगेन इसको x की पावर n की तरह ट्रीट मत करना, x इज नॉट लीनियर, तो इसको क्या हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर को लीनियर में कौन सा फॉर्मूला, वो भी sin थीटा इन्वॉल्व हो, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। बस ये फॉर्मूला इधर लगा देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद मैं नहीं कर रहा हूं, बस ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, ठीक है ना, क्योंकि सर 1 को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos 2 थीटा को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लीनियर है ना वो तो, ठीक है। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखना ये अपने से करना है, सोचना है कैसे, ठीक है ना, x sin x इंटू sec क्यूब x dx। सोचो वीडियो पॉज करके, जस्ट थिंक इट, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एवरेज क्वेश्चन है, मेंस में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं।
तो अगेन क्या चीज दिखाई देगी, एक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब काफी हद तक हम बाय पार्ट्स की तरफ मूव करने वाले हैं। दूसरी चीज, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो क्या था हमारा थंब रूल, क्या है, जो खत्म होने वाला हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट होने पे जो खत्म हो जाए उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो पता है इधर एक्स है, इसका मतलब जो सेकंड इंटीग्रेशन आएगा बाय पार्ट्स में, उसमें ये एक्स खत्म हो जाएगा, हमें प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक मिल जाएगा। फिर देखते हैं कैसे डील करते हैं, मतलब एटलीस्ट हमारा ये तो होगा कि डिसिमिलर फंक्शन सिमिलर में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इसको माना, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, जिसको इंटीग्रेट करना हो अगर वो स्टैंडर्ड टेबल में है तो ठीक है, तुम इधर ही प्रोसीड करो, अगर नहीं है तो उसको पहले साइड से निकाल, साइड में ले जाके निकाल दिया अलग से, अगेन नहीं तो इधर ही करोगे बार बार तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस है, बिकॉज इसके कारण स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो इट्स बेटर टू इंटीग्रेटेड साइड में। तो मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स सेक क्यूब एक्स dx। अब ये अपने आप में छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या लिखा है बेसिकली, सोचो क्या कैसे करेंगे। एक सेक एक्स मैंने साइन एक्स को दे दिया तो 1 अपॉन कॉस एक्स बन के जाएगा, तो tan x हो गया। तो बेसिकली दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब dx के साथ क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स, वो किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का, तो कुछ नहीं, फिर तो tan x का रिमेनिंग फंक्शन tan x में लिखा है, वो तो tan x ही लिखा है केवल, तो क्या करें tan x को t पुट कर देते हैं। तो मैंने बोला tan x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा t dt विच इज नथिंग बट t स्क्वायर बाय 2, मतलब tan स्क्वायर x बाय 2। तो मैंने इसको अलग से कैलकुलेट करके रख लिया क्योंकि अभी मुझे इधर यूज होगा, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते, तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज tan स्क्वायर x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। अब देखो x खत्म हो गया, अब मेरा इधर प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक मिल गया, वो भी क्या वाला, इसका इंटीग्रेशन एंड दैट इज नथिंग बट tan स्क्वायर x बाय 2, तो tan स्क्वायर x बाय 2। अब tan स्क्वायर x को कैसे डील करते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस x। क्या करेंगे, इसको मैंने लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1, मेरा हो गया फाइनली x tan स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 बाय 2। अब देखना इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट, ठीक है। तो दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है ना, कि डिसिमिलर फंक्शन होंगे तो हमें बाय पार्ट्स का 90% बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है। कुछ अलग क्वेश्चन होंगे तो बात अलग है, मोस्ट ऑफ द चांसेस आर देयर कि बाय पार्ट्स ही लगेगा, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब करके अब नया पॉइंट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। लिख लो टॉपिक का नाम, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पहले मैं लिख देता हूं टॉपिक, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन का एग्जैक्टली क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। वो समझ में आ जाएगा तुम्हें एक बार इसकी थियरी छोटी सी है, ज्यादा नहीं है। देखो क्या है कि जैसे मान लो तुम्हें मैंने ऐसे दिया 1 अपॉन लेट से x 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन लेट से x माइनस 1, ठीक है। इसको दिया मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई करो, तो देखना ऑब्वियस ही बात है 9-10 का बच्चा भी कर लेगा, क्या करेगा, एलसीएम लेगा, तो व्हाट ही विल राइट, देखना ध्यान से, मैं समझा जैसा रहा हूं सुनना ध्यान से। एलसीएम लेगा तो क्या करेगा, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, he will do like that way, ठीक है। अच्छा फिर मैंने बोला फर्दर, फिर इसको लास्टली क्या लिखेगा, तो सिंप्लीफाई करके लिख देगा 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है ना। यहां से यहां जाना कोई बड़ी बात नहीं, 9-10 का बच्चा भी कर देगा। बट व्हाट इज एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन इज इसका उल्टा, मतलब क्या है कि हमें ये दिया होगा और हमें ये एक्सप्रेशन में लाना है, मतलब दिस वे इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। लिख लो इसको, पार्शियल फ्रैक्शन। इसका तरीका है कैसे लाएंगे बताऊंगा अभी, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा हमारे इंटीग्रेशन में, क्वेश्चन में क्या होगा, मान लो यही तुम्हारा क्वेश्चन है, वो दे देगा कि इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, तो डायरेक्टली तो इसको नहीं कर सकते। हाँ अगर ये ऐसा लिखा हो जाए तो इसको तो कर सकते हैं, ये तो सिंपली ln वाला हो गया, ln ये हो गया 1/2 ln mod of 2x minus 3, दिस इज ln mod x minus 1। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा क्वेश्चन ये दिया होगा, पहले मुझे इसमें कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आएगा आखिरी में,
इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा बिकॉज ये सब टर्म्स का इंटीग्रेशन बहुत इजी है। मेन टास्क क्या होगा इन सच क्वेश्चन, टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस एंड दैट इज नथिंग बट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। यहां से यहां तो मैंने बोला 9th-10th का बच्चा भी चला जाएगा, दिक्कत कहां है, यहां से यहां आने में। ठीक है बच्चों, फील आ गई, समझ में आया कि किस क्या हम करना चाह रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। चलो तो अब क्या करो, पहले इसको वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। अब मैं स्टेप्स लिखवाता हूं क्या करेंगे, ठीक है ना। नाउ आई विल टेल द स्टेप्स, ध्यान से सुनना एक एक स्टेप। और बोर्ड में भी है ये, ठीक है ना, बोर्ड में भी आता है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन दिक्कत होगी, सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए ध्यान देना। चलो तो मैंने लिखा है स्टेप 1। क्या करना है हमें, पहला स्टेप जो भी दिया है कि भाई इसको पार्शियल, पहले उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं, पहले लिख लो उसको। फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट convert given expression first convert given expression into standard form, standard partial fraction form। चलो पूरा लिख लो, standard partial fraction form। अब इसका मतलब क्या है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म मतलब जैसे हमारा क्या होगा, x का एक्सप्रेशन कुछ न्यूमरेटर में लिखा होगा, कुछ डिनोमिनेटर में लिखा होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब मैंने ऐसे लिख लिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन मतलब डिग्री, इधर लिख लो, दैट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज नथिंग बट पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन x क्यूब माइनस 6x प्लस 5 एंड सो ऑन। सो दिस इज इन प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। तो आंसर मिलेगा यस, बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3। तो लेस देन है, बराबर भी नहीं चलेगा। जैसे फिर मैंने बोला x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, लेट से, इज इट इन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म? स्टैंडर्ड में है क्या? अभी नहीं है स्टैंडर्ड में, दिस इज नॉट। तो अब ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड में नहीं है तो फिर ये नहीं लगा पाएंगे, लगाएंगे ना तो उस एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्या करेंगे हम, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो ही बता रहा हूं मैं, पहले समझना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है, ये क्यों नहीं है। बिकॉज हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो है, इधर बराबर है तो नहीं है। अच्छा मैंने अगर मान लो इसको एक्स क्यूब कर दिया तो और नहीं है, तो बिल्कुल ही नहीं है। इधर तो ज्यादा हो गया, बल्कि बराबर ही नहीं चलेगा, तो ज्यादा क्या चलेगा न्यूमरेटर का, ठीक है। सो अगेन दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने बोला करेंगे कैसे स्टैंडर्ड, मान लो इसके पहले वाले एग्जांपल लिया मैंने, ये जो लिखा, मान लो इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें। देखो एक तरीका तो क्या है, जो बिल्कुल क्या बोलेंगे बच्चों वाला मेथड है, ऑफ कोर्स वैसे ही करेंगे, बट अगर क्वाड्रेटिक, हम क्वाड्रेटिक इसका अलग से डील कर सकते हैं, बट एक मिनट के लिए मैंने ऐसे बताया। इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इधर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो फाइनल कहने का मतलब कि हम इस क्वाड्रेटिक को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक तो कोशेंट आएगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो अब सुनना, एक मिनट, ऐसा आएगा रिमाइंडर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। देखो ऐसे डिवाइड करेंगे तो देखो इधर तो कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन तो मेरा 1 टाइम्स आया, जैसे करके बताता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लिया था मैंने इधर, एक मिनट, ये 5 है, ठीक है चलो। तो प्लस 5 तो ये गया, ये कितना बना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 3x माइनस 3। फिर अब मैंने बोला, अब देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंटू क्वोशिएंट डिवाइड बाय दिस। तो अल्टीमेटली उस फॉर्म में कैसे लिखा होगा, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। दिस कैन बी रिटर्न एज, देखो ध्यान से, 1 प्लस 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। देखो करेक्ट लिखा है, करोगे तो क्या होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस, मतलब दिस इज कोशेंट, दिस इज क्या बोलते हैं, डिवाइजर है, डिविडेंड जो भी बोलते हैं इसको डिवाइजर बोलते हैं। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस क्या होता है हमारा, ये चीज ना, तो वही चीज लिखी। अब ये मेरा स्टैंडर्ड में आ गया, क्योंकि देखो 1 को तो इंटीग्रेट कर ही पाएंगे, इधर जो कांस्टेंट आएगा उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये मेरा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया,
तो क्लियर हुआ। स्टैंडर्ड को वाला स्टैंडर्ड में नहीं दिया, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर बराबर या ज्यादा दिया है डिनोमिनेटर से, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा, पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। So this is the my first step in partial fraction method कि first convert it into standard form। क्लियर है? चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, which is a very important step। हाँ, मैं जैसे तुम्हें बोल रहा था ना, एक तो बच्चों टाइप, मतलब बच्चों टाइप तो नहीं बोलूंगा हालांकि उसको, मतलब जो भी है स्टैंडर्ड वे है प्रोसीजरल, और एक तुम सिंपल आईक्यू से भी कर सकते हो इसको। जैसे क्या करोगे, जबरदस्ती ये चीज उधर लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है ना। अब इसको ये बनाया तो कैसे बनाऊंगा, मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर से माइनस 6x आ गया, बट मुझे चाहिए माइनस 3x तो प्लस 3x, इधर से 5 आ गया, मुझे चाहिए 2 तो प्लस 3, सॉरी माइनस 3। ये चीज और न्यूमरेटर एक सा लिखा है। अब इसको सेपरेट करके लिख दिया, तो इसके नीचे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, और इसके नीचे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो देखो ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस दिस अपॉन दिस, एग्जैक्टली वही चीज है, बट अभी उधर हमें वैसे नहीं करना पड़ा, इधर हमने सिंपल तरीके से कर लिया। तो ये बता रहा था मैं, ठीक है। हालांकि वही कर लो, जितना ऐसा भी कर लो, अल्टीमेटली आना चाहिए, टारगेट इज टू गेट द आंसर। चलो हाँ, अब आते हैं हम स्टेप 2 पे, विच इज अ वेरी मेन स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। देखो मेन तो खैर कहने की बात, मेन तो पहला ही होगा, बिकॉज अगर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर वो मेथड ही फेल हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 2 सुनना ध्यान से। मैंने लिखा, पहले स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं एग्जांपल से। मैंने लिखा करस्पॉन्डिंग टू x माइनस अल्फा की पावर k इन डिनोमिनेटर ऑफ LHS, पहले लिख लो उसको, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग टू x माइनस अल्फा की पावर k इन डिनोमिनेटर ऑफ LHS, देयर विल बी k टर्म्स in the RHS and those were a upon x minus alpha plus b upon x minus alpha का स्क्वायर एंड सो ऑन। जैसे लेट से मैं a1 a2 डाल देता हूं इसको, तो दैट आसानी होगी मुझे बोलने में, a k अपॉन x माइनस अल्फा की पावर k। अगर ये फैक्टर है मेरा डिनोमिनेटर में, लेट्स से इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा 1, अब चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 टाइप की चीज लिखा है, ठीक है। चलो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ये स्टेप समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब सुनना, अब न्यूमरेटर का डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग 2 दिया है ना, तो इधर क्या लिखा है देखो, करस्पॉन्डिंग टू x माइनस अल्फा की पावर k इन द डिनोमिनेटर ऑफ LHS, मतलब प्लस माइनस अल्फा लिख लो बीच में भले, तो k की वैल्यू इसके हिसाब से 2 आएगी, तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग इधर 2 टर्म्स आएंगे, दैट इज लेट्स से a1 अपॉन x प्लस 2 प्लस a2 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है? और ये पावर सिंगल है, तो इसके करस्पॉन्ड एक ही टर्म आएगा इसके हिसाब से, तो क्या होगा, प्लस a3 अपॉन x प्लस 4। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अब ये चीज मेरा इसके बराबर है। अब जैसे नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, ऑब्वियसली बात है, मुझे a1 a2 a3 निकालना पड़ेगा, बट बिफोर दैट एक और स्टेप है, क्वाड्रेटिक के लिए कैसे डील करते हैं। ये तो किसके लिए हुआ, अगर लीनियर फैक्टर लिखा है नीचे, लीनियर फैक्टर की पावर सम कांस्टेंट इंटीजर नेचुरल नंबर, तब हम ऐसे करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, बट अभी के लिए समझना कि x माइनस अल्फा की पावर k के करस्पॉन्डिंग देयर विल बी k टर्म्स। अगर मान लो इधर केवल 1 होता, इधर पावर ऐसे होता, तो ये वाला टर्म नहीं आता, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक टर्म आती, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक टर्म आती। अगर मान लो इधर 3 है, तो इधर कितने आएंगे टर्म देखना, चलो इसके 3 के लिए लिखते हैं, तो दिस a2 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a3 अपॉन x प्लस 2 का क्यूब प्लस a4 अपॉन x प्लस 4। एग्जाम्पल लिखते जाना जो मैं लिखा रहा हूं, मैं इसी में रब कर रहा हूं, तुम लोग ऐसे सेपरेट लिखना। समझ में आया? देखो इसके करस्पॉन्डिंग 3 टर्म आएंगे, 1 2 3, और इसके पावर 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 आया। अब मैंने मान लो इसको पावर 2 कर दिया, तो इसके भी 2 आएंगे, एक तो ये आएगा प्लस a5 अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर।
बट देखो इससे ज्यादा नहीं आएगा, देखो प्रैक्टिकली तो हम कितना ही बढ़ा सकते थे, 100 लिख दो, बट इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इससे ज्यादा लेंथी नहीं आएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब A1, अब मेरा टारगेट क्या होगा, इसको मैंने ऐसे लिखा, अब मुझे A1 A2 A3 निकालना है, वो हम अगले स्टेप में लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बार A1 A2 A3 आ गए तो अब देखो क्वेश्चन मेरा ये, मतलब इंटीग्रेशन में कैसे बनेगा, इसको इंटीग्रेट करो। अब क्या करेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, A1 A2 A3 निकाल लेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन इजी है बिल्कुल, 1 अपॉन लीनियर ln mod x, 1 अपॉन लीनियर का स्क्वायर -1 अपॉन लीनियर माइनस इसका क्या हो जाएगा, x की पावर -3 की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो x की पावर -3 +1 अपॉन -3 +1, तो -1/2 इंटू x+2 का स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दैट विद दिस एंड दिस। तो ये इंटीग्रेबल है इजीली, ये नहीं था पहले, हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया। इधर से इधर जाने को ही क्या बोलते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन। देखो इधर से इधर आना तो बहुत आसान है, अब इधर से इधर, इधर तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, अपने आप ही आ जाएगा, बट मेन था पार्शियल फ्रैक्शन इधर से इधर। क्लियर है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो मैं इसी में चेंज करूंगा, तुम लोग ऐसे सेपरेट पॉइंट लिखोगे, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक के लिए और देख लेते हैं, नीचे अगर क्वाड्रेटिक हो तो क्या हुआ, वैसे जनरलाइज है क्वाड्रेटिक नहीं, क्या कितना भी डिग्री पॉलिनोमियल हो, बट क्वाड्रेटिक का लिखवा दूंगा मैं, तो तुम्हारा एकदम किसी भी कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल नीचे चलेगा। अच्छा, पहली बात तो अगर मान लो 1 मिनट के लिए ऐसा दिया है, देखना ध्यान से, बिफोर राइटिंग द स्टेप 3 एक चीज छोटी सी, मैंने बोला 1 जैसे कुछ ऊपर ऐसे लिखा है 2x + 3 अपॉन लेट से x² - 3x + 2, तो इसके लिए मेरे को क्वाड्रेटिक पे जंप नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज ये तो अभी लीनियर में फैक्टराइज हो जाएगा ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले पार्ट को x - 1 इंटू x - 2, सम ऑफ रूट इज 3, प्रोडक्ट इज 2, तो मैंने ऐसे फैक्टराइज कर लिया, और ऊपर लिखा है 2x + 3। अब मैंने बोला इसको जो स्टेप 2 था वैसे कैसे लिख सकते हैं, उसी स्टेप से a1 अपॉन x - 1 प्लस b1, कोई भी कांस्टेंट a2 ले लो b2 ले लो अपॉन दिस, ठीक है। अब a और b तो निकालने का अलग तरीका है, बट मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक दिखने में लग रहा है, बट ये तो फैक्टराइज हो रहा है लीनियर। तो जो मैं स्टेप 3 लिखा रहा हूं दैट इज फॉर क्वाड्रेटिक विद नॉन रियल रूट्स, जिसके रूट्स रियल नहीं है उसके लिए। अगर रियल है तो फिर तो हम फैक्टराइज कर लेंगे ना, फिर तो हम नॉर्मल जो स्टेप 2 की तरह सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है बात को क्या बोल रहा हूं मैं। तो अगर मान लो जैसे इधर मेरा x² प्लस, जैसे अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा है x² + 2x + 3 अपॉन x² - 3x, तो 9 के कारण मैं इधर 5 ले लेता हूं, 4 ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा, दोनों ही करेक्ट है। इसका डी नेगेटिव है क्या, 9 - 12, 9 - 16 बिल्कुल। तो अब इसके लिए स्टेप 2 से काम नहीं चलेगा, बिकॉज दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, आयोटा आ जाएगा, वो तो मैं लूंगा नहीं इंटीग्रेशन में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं स्टेप 3 लिख रहा हूं, जब मैं क्वाड्रेटिक जिसका डी नेगेटिव है, ठीक है। तो देखना क्या करेंगे, अब देखना इसमें भी क्या होगा, हालांकि क्वाड्रेटिक की पावर इन जनरल क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट हमको तो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिखना है, तो मैंने बोला कि जनरलाइज करते थे करस्पॉन्डिंग टू क्वाड्रेटिक की पावर लेट से k, कोई क्वाड्रेटिक की पावर k दे रखा है, और इधर लिख लेना ब्रैकेट में d नेगेटिव है इस क्वाड्रेटिक का। अगर d पॉजिटिव होता, मैंने अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो फिर हम उसको लीनियर में फैक्टराइज कर लेते ना, वो स्टेप 2 की तरह हो जाता, बट मैंने बोला कि फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब d नेगेटिव है अल्टीमेटली। तब क्या करेंगे, देन करस्पॉन्डिंग टू दिस इन द डिनोमिनेटर देयर विल बी k टर्म्स इन द RHS। अब वो k टर्म्स क्या होंगे वो लिख लेते हैं हम, k टर्म्स क्या होंगे, तो देखो एक होगा, देखना इधर क्या डिफरेंस आ रहा है, मैंने लिखा a1 x + b1 अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस, देखना ध्यान से क्या क्या लिख रहा हूं मैं, a2x + b2, अब तुम इसको जनरलाइज भी कर लोगे फॉर एनी पॉलिनोमियल विद नॉन रियल रूट्स, ये हो जाएगा अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इधर आ जाएगा k टर्म्स हैं, तो ये akx + bk अपॉन क्वाड्रेटिक की पावर k। समझ में आया क्या हुआ, इससे और प्रीवियस वाले में डिफरेंस क्या हुआ, उधर हमने जो न्यूमरेटर में लिया था ना वो कांस्टेंट लिए थे, इधर कांस्टेंट की जगह लीनियर लिए। तो देखो समझ में आ रहा है, जब नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट है, जब नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर है। अब ऑफ कोर्स अगर मान लो इधर 3 डिग्री पॉलिनोमियल दिया तो क्या करेंगे, ऊपर क्या आएगा क्वाड्रेटिक, नीचे तो वही क्यूबिक एंड सो ऑन, तो एक पावर कम लिखेंगे सो दैट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मेंटेन रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना।
चलो, हालांकि ये क्वाड्रेटिक की पावर के एज इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, बहुत कम आएगा चांसेस। द रीजन इज कि वन अपॉन क्वाड्रेटिक को तो चलो डील कर लेंगे, हमारे जो हमने स्टैंडर्ड 8 फॉर्मूलेस पढ़े थे, ठीक है ना। बट वन अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर का क्या करेंगे, दिक्कत होगी। वन अपॉन क्वाड्रेटिक क्यूब का क्या करेंगे, दिक्कत होगी इंटीग्रेट करने में। तो फिर इसलिए ये इन क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी अगर 1% आ गया, कुछ स्टेप से उसने क्वाड्रेटिक दी, मतलब स्टेप से लकीली कुछ आ रहा है, तो मतलब हो सकता है, बट एज सच कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है वन अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर को सॉल्व करने का, ठीक है। तो बट पार्शियल फ्रैक्शन की थियरी में था ये, तो मैंने इसको कवर किया, ठीक है, क्लियर है। हाँ, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, ये k की पावर 1 तो आएगा, क्वेश्चंस में आएगा, 100% आएगा। जैसे मान लो अब क्या करते हैं अपन, एक काम करते हैं, स्टेप 2 स्टेप 3 का दोनों का मिक्स टाइप का देखते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने बोला, इसको लिख लेना, ठीक है ना। मैंने बोला, और प्रॉपर फिर इंटीग्रेशन के एग्जांपल अभी अपन 2-5 मिनट में करने वाले हैं। मैंने बोला कि लेट्स से 2x ऐसे लिख लो, चलो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस, अब मैं एक साथ एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी हमने स्टेप 1 और 2 और 3 की है, इधर ले रहा हूं मैं x प्लस 2 की पावर क्यूब इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो, ये पता है क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी वाला है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलो, तो इतना मैंने लिखा। अब इसको देखो, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको इंटीग्रेट करना है अभी के लिए। चलो, एक काम करते हैं, इसको पावर 2 कर देते हैं। अभी केवल और केवल मेरा मकसद है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन बिफोर इंटीग्रेशन जो स्टेप आएगा वो कौन सा होगा, तो देखो, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन द अबव कैन बी रिटन एज, पहला ऑब्जर्वेशन, न्यूमरेटर ऑफ डिग्री 2, डिनोमिनेटर का डिग्री 2, 3, 5 और बहुत ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर से बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं आता हूं इसके करस्पॉन्डिंग, पावर 2 है तो इधर कितने आएंगे, 2 टर्म्स आएंगे। एक तो आएगा a1 अपॉन x माइनस 1 प्लस a2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग पावर 3 है, तो 3 टर्म्स आएंगे, क्या क्या आएंगे, a3 अपॉन x प्लस 2 प्लस a4 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a5 अपॉन x प्लस 2 का क्यूब। ये क्लियर है। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएंगे, 2 टर्म आएंगे। तो देखना मैं लिख रहा हूं पूरा, एक बार एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो इधर के क्या आएंगे, एक तो a6x प्लस a7 अपॉन वो क्वाड्रेटिक जो दिया वो, प्लस a8x प्लस a9 डिवाइडेड बाय वो क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। सो दैट कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन इजी, इसका इजी, दिक्कत होगी इसमें थोड़ी लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला, अगर एग्जांपल आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन में, तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि क्वाड्रेटिक का पावर 1 ही दिया होगा। लीनियर का तुम कितना भी कर दो, कोई टेंशन नहीं, कितना भी कर दो, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम लास्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज टू डिटरमाइन दोस कांस्टेंट, जो भी हमने कांस्टेंट इन्वॉल्व किए उसको कैसे निकालेंगे। लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप 4। क्या करें हम, देखो अभी जो मैंने लिखा कि जैसे मैंने एक सेकंड के लिए छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, x माइनस x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू लेट्स से x माइनस 2। मेरे को इसको लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, स्टेप 2 से a1 अपॉन 2x प्लस 1, इसके करस्पॉन्डिंग एक ही टर्म आएगा, पावर 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग में एक ही टर्म आएगा, दैट इज b1 अपॉन x माइनस 2। ये इसमें लिखा, मुझे a1 और b1 निकालने। तो देखो ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम लिखी है, मतलब बेसिकली क्या है, इसको हमने एक अलग फॉर्म में लिखा है बस। जैसे मैं बताता हूं ना हर बार, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज एन आइडेंटिटी। ये चीज बस फॉर्म अलग है तो एक ही चीज, ठीक है ना, दिखने में अलग लग रही बट है एक चीज। तो मतलब दिस इज एन आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, रियल हो इमेजिनरी हो कुछ भी हो, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। मतलब एक ही चीज लिखे, तुम इसमें इमेजिनरी नंबर डालो चाहे रियल डालो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो मैंने बोला सिमिलरली दिस इज एन आइडेंटिटी, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। अब इसकी मदद से हम क्या करें, a1 b1 कैसे निकालेंगे, तो क्या करें, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, a1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और इधर मेरा लिखा है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये टर्म कैंसिल हो गया। अब ये आइडेंटिटी लिखा है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट्स,
वी कैन कंपेयर। तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1, उधर क्या है मेरा a1 प्लस 2b2, b1 माना इसको, चलो b1 2b1, और इधर कांस्टेंट पार्ट क्या है 1, इधर कांस्टेंट क्या है माइनस 2a1 प्लस b1, दैट्स इट। तो ये दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल है, a1 b1 आ गए, इधर रख दो, फिर इंटीग्रेट कर दो, इसका हो जाएगा a1 ln mod ऑफ 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2, इसका हो जाएगा b1 ln mod ऑफ x माइनस 2, दैट्स इट। क्लियर हुआ बच्चों? कैसे निकालना है तो स्टेप अब लिख लो तुम लैंग्वेज फॉर्म में। स्टेप 4, फर्स्ट टेक LCM ऑफ RHS एंड देन कंपेयर द कोफिशिएंट, और फिर ब्रैकेट में लिखो एज दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, क्या दोबारा एक बार बोल रहा हूं, फर्स्ट टेक LCM, ठीक है ना, फर्स्ट टेक LCM, उसके बाद क्या करो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, दैट्स इट। उसके बाद कोफिशिएंट कंपेयर कर लो टू गेट द दोज कांस्टेंट, मतलब जितने कांस्टेंट होंगे उतने इक्वेशंस बनेंगे 100%। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? चलो अच्छा, अब एक चीज और, जैसे ये तो मैंने प्रॉपर सब्जेक्टिव अप्रोच बताया a1 और b1 निकालने का, दिस माइट बी लेंथी। अब एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो उसके देखने के लिए पहले क्या करो, पहले तुम ये पार्ट कॉपी कर लो, स्टैंडर्ड तरीका। मैं केवल स्टेप 4 के लिए शॉर्टकट बता रहा हूं, हाउ टू इवैल्यूएट a1 b1, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। उसमें भी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं सभी के लिए निकाल पाएंगे, वही वाले a1 b1 निकाल पाएंगे। लेट्स से चलो मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, स्क्वायर करके लिख दिया, और इसको भी स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, तो मेरा इधर हो जाएगा, लेट्स से मैंने लिखा a2 अपॉन, इसको भी थोड़ा सिंपल फैक्टर ले लेते हैं अपन, इसको लिख लेता हूं मैं x प्लस 2 और इसको ले लेते हैं x प्लस 1, ठीक है ना, थोड़ी सी आसानी होगी समझ, तो इसको x प्लस 1, तो ये लिख लिया मैंने x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a3 अपॉन x माइनस 2 प्लस a4 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो एक तरीका तो क्या है कि एलसीएम लो, कोफिशिएंट कंपेयर करो, बट इसमें से कुछ कांस्टेंट्स हमारे डायरेक्टली आ जाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। कौन कौन से? पहली बात तो वो वाले जिसमें, चलो एक और टर्म बढ़ा रहा हूं मैं, इसमें एक और टर्म बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, और x माइनस 3, तो लेट से मैंने इधर लिखा एक ही में कवर हो जाएगा सारा हमारा, अपॉन x माइनस 3 है ना, हाँ ठीक है। चलो मैंने बोला इसको करना है, करेक्ट लिखा है प्रोसीजर से, इसके करस्पॉन्डिंग 2 टर्म, इसके करस्पॉन्डिंग 2 टर्म, इसके करस्पॉन्डिंग 1 टर्म, तो परफेक्ट लिखा है। अब मैंने बोला एक सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है कि भाई अभी तुम एलसीएम ले लो, कोफिशिएंट कंपेयर करो। तो यू जस्ट थिंक कि जब तुम कंपेयर करोगे कोफिशिएंट्स, ठीक है, तो दिक्कत क्या होगी तुम्हें कि 5 वेरिएबल है, 5 इक्वेशन बनेगी, 5 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टास्क, वेरी लेंथी प्रोसीजर। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि कुछ कांस्टेंट हम डायरेक्टली निकाल पाए, तो आंसर मिलेगा निकाल पाएंगे। कैसे? अब देखना, और वो कौन से निकाल पाएंगे वो भी सुनो। जो हाईएस्ट पावर वाले हैं ना, जिनके नीचे पावर हाईएस्ट लिखा है, उस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग वो इजीली निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं मार्क कर रहा हूं कौन कौन से हम निकाल सकते हैं इजीली, मतलब विदाउट टेकिंग एलसीएम वगैरह। एक तो ये निकाल सकते हैं बिकॉज इसका पावर हाईएस्ट लिखा है, एक ये निकाल सकते हैं और एक ये निकाल सकते हैं। ये क्यों सर, ये हाईएस्ट क्यों? x माइनस 3 एक ही फैक्टर है ना, तो वो अपने आप में खुद का हाईएस्ट हुआ। तो मैंने क्या बोला, जो हाईएस्ट पावर वाला है ना उसके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो दीज 3 वी कैन फाइंड इजीली, लिख लो दीज 3 वी कैन फाइंड इजीली विदाउट टेकिंग एलसीएम वगैरह एंड ऑल। कैसे? तो कैसे आंसर मिलेगा देखना ध्यान से। क्या करो, ये जो फैक्टर है उसको हाइड करो। जैसे मेरे को a2 निकालना है, लेट्स से a2 निकालना है, तो x प्लस 1 डिनोमिनेटर में लिखा है, तो या तो ऐसे बोल दो कि चलो ठीक है, ऐसे स्ट्रेट x प्लस 1 का स्क्वायर मैंने इसमें से फैक्टर हटाया, तो यह है x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये वाला फैक्टर हटा दिया। अब ये वाला फैक्टर हटाने, ये फैक्टर 0 का हो रहा है, मतलब इसका रूट क्या है -1, वो ऊपर मैंने इवैल्यूएट किया, ये x इक्वल टू -1। दिखने में लग रहा है लेंथी होगा, बट चुटकियों में होगा आंसर, चुटकियों में मैं बोल रहा हूं। क्या बोला दोबारा देखो, a2 को निकालने का, सब जो a2 क्या बेसिकली हाईएस्ट पावर वाले का कोफिशिएंट है, तो मतलब वो आसानी से निकल जाएंगे। तो a2 निकालने के लिए क्या किया, इसमें x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो वो इधर से गायब कर दिया। ऐसे भी सोच सकते क्यों गायब कर रहे हैं x, जब क्योंकि हम अल्टीमेटली x इक्वल टू -1 रखने वाले हैं, जिधर ये चीज 0 हो रही है, तो -1 रखने वाले, तो ऑफकोर्स ये यहां से हटना चाहिए, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसको इसलिए इसको हटा दिया। अब इवैल्यूएट कर लो, ये एट x इक्वल टू -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 इज 1 अपॉन -1 इधर रखूंगा तो -4 और -1 इधर रखूंगा तो 9, so this is -1/36। सिंपल। जैसे मुझे अब मान लो a4 निकालना है, तो a4 क्या होगा, x माइनस 2 का यहां से हटाया, तो इधर क्या बचेगा,
x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 हट गया, और कहां निकालेंगे अब इसका रूट, तो x माइनस 2 का रूट क्या होगा 2, तो x इज इक्वल टू 2 निकालेंगे, तो दिस विल बी 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 माइनस 3 इज माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर इज 9, सो दिस इज माइनस 4/9। एंड लास्टली यू कैन कैलकुलेट a5। अब देखो a5 कितनी झटके में आने वाला है, a5 क्या होगा, x माइनस 3 यहां से हटाओ और 3 रख दो, तो दैट यू कैन डू ओरली ओनली। तो जब इसको हटाऊंगा 3, इसको हटाऊंगा और 3 रखूंगा तो ऊपर क्या बना 5 अपॉन 3 प्लस 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर इज 1, तो 5/16। तो देखो एक ही झटके में आंसर आ गया, तो एटलीस्ट ये तीनों आ गए। अब फिर बचे हुए का क्या करें, बचे हुए तो मैं एलसीएम से कर लो, एक तरीका वो है, बट उसका भी एक और शॉर्ट है। बचे हुए का क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, देखना क्या क्या किया, सबसे पहले तो यही करेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐसे निकालेंगे। उसके बाद अब मेरे दो बचे केवल, जैसे इसके एग्जांपल में a1 और a3। अब क्या करेंगे, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम तो लेंगे ही। अब मुझे पता है कि आइडेंटिटी तो इट इज ट्रू फॉर ऑल x, तो हम क्या करेंगे, x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल देंगे, दो बार डाल देंगे, दो इक्वेशन बन जाएगी, जैसे a1 और a4 में। अभी एग्जांपल करेंगे प्रॉपर वाला, मतलब प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ, तो उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। वैसे बोला क्या मैं, जो हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट्स हैं वो तो मैंने ऐसे निकाल लिए, ठीक है ना, प्रोसीजर्स, मतलब ये वाले शॉर्टकट से। और जो a1 और a3 जो बचे, उनको एक तरीका तो क्या है, बचे हुए का फिर एलसीएम ले लो, फिर हमारी दो इक्वेशन बनेंगी। बट उससे भी आसान तरीका क्या है कि हम x की कोई वैल्यूज डाल दें, क्योंकि आइडेंटिटी इट इज ट्रू फॉर ऑल x। तो अब कोई बोलेगा सर फिर इधर ही कर देते ना, ये भी करने की क्या जरूरत है, a2 a4 a5 भी वैसे ही निकाल लो, x की कोई वैल्यू डाल दो, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगेन दैट विल बी लेंथी है, क्योंकि वैल्यू भी डालोगे तुम तो अगेन इक्वेशंस तो बनेंगी ना तुम्हारी 5, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोला मैंने, जो हाईएस्ट पावर वाले हैं वो तो ऐसे निकालेंगे, और जो लो पावर वाले हैं वो क्या फैक्ट यूज करेंगे, सिंस इट इज एन आइडेंटिटी सो इट इज ट्रू फॉर ऑल x को कुछ भी रख दो, ठीक है। चलो, तो दिस कंप्लीट्स योर दिस मेथड। अब हम प्रॉपर एग्जांपल्स पे आते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी ऑल्टरनेट ईयर्स में आ ही जाता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से सुनना हर एक बात, ठीक है। चलो, अब मैं लेता हूं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है हमारा, देखना, चलो एक स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 का, अच्छा एक काम करते हैं पहले, चलो पहले मैं एक दूसरा ले रहा हूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इंटू डी एक्स अपॉन, चलो इसको लिख लिया, देखना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। वीडियो पॉज करो, पहले खुद से करो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें, कैसे करें, अगेन पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो आंसर लेगा है, बिकॉज अब इंटीग्रेशन को 2 मिनट के लिए भूल गए, इंटीग्रेशन को मैंने हटाया साइन को, और पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, ठीक है। तो मैंने बोला कि 3 फैक्टर है और तीनों की पावर 1 1 है, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग 3 एक एक टर्म आएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज a1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b1 अपॉन x माइनस 2 प्लस c1 अपॉन x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला क्या, अब एक तरीका क्या है, एलसीएम लो, कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, एक तरीका तुम लोग उसको ट्राई करना, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि बोर्ड में आई एम नॉट श्योर कि जो मैंने शॉर्टकट बताया वो एप्लीकेबल है या नहीं, दैट आई हैव टू वेरीफाई इट, और यू कैन वेरीफाई इट इन शॉर्ट एग्जांपल इन एनसीईआरटी, ठीक है ना, नहीं तो तुम्हें उधर कोफिशिएंट कंपेयर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो बट मैं शॉर्टकट से बताऊंगा फॉर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या होगा, a1 निकालने के लिए मैंने क्या बताया था अभी, कि अब ये अपने आप में a1 b1 c1 हाईएस्ट कोफिशिएंट वाले हैं, बिकॉज़ हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 ही है, इसका भी 1 है, इसका, तो a1 b1 c1 हमारे डायरेक्टली आएंगे, कैसे, देखना कितना फास्ट होगा एज कंपेयर टू कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। a1 निकालने के लिए क्या करूं, इसको हटाओ, x माइनस 1 वाले फैक्टर को 1 डाल दो, तो ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, और नीचे क्या बनेगा, ये वाला -1 और ये -2, -2 तो 2 हो गया, तो 5/2, तो देखो डायरेक्टली आ गया, कुछ करना पड़ा नहीं। माइंड में थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो तुरंत कर लोगे, और नहीं तो ऐसे कर लो, जरूरी नहीं माइंड में करो, रख दो 1 उसमें रख दो, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 1, ये वाला फैक्टर तो गया, 1 माइनस 2 इज -1, 1 माइनस 3 इज -2, तो दिस इज 5/2, दिस इज माय a1। अब b1 निकालते हैं, तो b1 विल बी
x के 2 रखेंगे बट ये हटा देंगे, तो 2 2 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाय 2 रखा है, तो ये दिस इज 1, दिस इज -1, तो -9, तो b1 इज -9। कितना आसान हो गया। c1 इज इक्वल टू 3 रखा तो इसको हटा देंगे, 3 रखा 3 3 9 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 15 डिवाइड बाय 3 रखा है, तो 3 - 1 इज 2, तो 3 - 2 इज 1, तो 15/2। सो हमारी a1 b1 c1 की वैल्यू आ गई, रख देते हैं इधर। तो फाइनली मेरे को इंटीग्रेट किसको करना है, इसको, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, तो a1 अपॉन x माइनस 1, तो a1 इज 5/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b1 इज -9, तो -9 अपॉन x माइनस 2 प्लस c1 इज 15/2 इंटू x माइनस 3 dx। बस ये कितना हो गया, 5/2 ln मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 9 ln mod of x minus 2 plus 15/2 ln mod of x minus 3। That's it, done, task is completed। क्लियर है, ठीक है। अभी मैंने अभी एक और क्वेश्चंस करेंगे जिसके ऊपर पावर थोड़ी ज्यादा दी हो, सो दैट ये कुछ कांस्टेंट ऐसे निकाल पाए और कुछ कांस्टेंट हम x की वैल्यूज डाल के निकाल पाए, वो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं दूसरा एग्जांपल। और मैं जैसे जैसे पैरेलल ही कर रहा हूं, ठीक है ना, तुम लोग एनसीईआरटी देखते जाना इंटीग्रेशन का, ठीक है। मेरे को वैसे 2 लोगों के अपडेट आए थे कल रिगार्डिंग एनसीईआरटी, बाकी किसी ने अपडेट नहीं दिया। मैंने बोला भी था लेक्चर में कि एनसीईआरटी करना, बताना, बट ओनली 2 स्टूडेंट्स गिव मी अपडेट। डोंट थिंक कि एनसीईआरटी हम यही कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो चुटकियों हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली फॉर दिस इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है, मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें एनसीईआरटी से जो तुमसे हिलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा कभी मत सोचना, एनसीईआरटी का लेवल कभी मत समझना। हाँ, बाकी चैप्टर्स के लिए बोल सकता हूँ बट नॉट फॉर इंडेफिनिट। स्पेशली उसका एग्जाम्पलरी जो एक्सरसाइज होता है लास्ट में, वो तो इतना हार्ड होता है, जेई लेवल का होता है प्रो, ठीक है। सो इसलिए कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है ना। हाँ, तो चलो इस देखते हैं। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। करो, वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, इसको एक बार ट्राई करो। चलो तो मैं करता हूं स्टार्ट। तो आगे पहले तो इसको लिख लिया साइड में ले जाके, क्या लिखें, दिस इज इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग 2 फैक्टर आएंगे। तो देखो a1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c1 अपॉन, इसके करस्पॉन्डिंग एक ही आएगा, दैट इज x माइनस 2। तो सच क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मतलब जेई में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, बिकॉज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बट मेथड पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जामिनर का जजमेंट भी हो जाएगा कि भाई उसको बंदे को, बच्चे को मेथड पता है या नहीं पता, और ज्यादा टफ भी नहीं जाएगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेट होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था अभी तुम लोगों को कि जो हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट्स हैं, तो एक तो मतलब ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों तो डायरेक्टली आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखो, पहले तो मैंने b1 लिखा, अब देखना इसको पूरा कर रहा हूं, स्टेप ध्यान देखना, क्योंकि a1 मेरे को आइडेंटिटी वाला फैक्ट यूज करके करना पड़ेगा। तो b1 को मैंने निकालने के लिए इसको गायब किया, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और कहां निकालूंगा मैं, इसका रूट क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 4 5 डिवाइड बाय, ये तो गायब हो गया, x 1 माइनस 2 इज -1, तो -5 आ गया हमारा, p1 इज -5। c1 निकालते हैं, तो c1 के लिए क्या करेंगे, 2 रखेंगे इसमें, तो 2 2 4 4 प्लस 4 8, ये वाला फैक्टर गायब, 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो आंसर c1 आ गया 8। तो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन हो गया a1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b1 दैट इज -5, तो -5 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c1, तो प्लस 8 अपॉन x माइनस 2, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा है मेरा, दिस इज बेसिकली x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2। नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर ऑल x। तो देखो अब क्या है, अब देखना इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू कुछ भी मत रख देना, कुछ भी से मेरा मतलब क्या है कि 1 और 2 मत रख देना, बिकॉज अनडिफाइंड हो जाएंगे दोनों चीजें। कब रख सकते हो, आफ्टर टेकिंग एलसीएम, सो दैट नीचे वाले वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो अब सिंस एक ही कांस्टेंट बचा है a1, तो मैं इतना मेहनत ना करके क्या कि भाई x की पहले एलसीएम लूं फिर x की वैल्यूज रखूं, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली यहां x की वैल्यू रख देता हूं। तो क्या रखूं, सबसे बेस्ट वैल्यू क्या होती है जिससे मेरा काफी हद तक एक चुटकियों में सिंप्लीफाई हो जाए, 0, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी, इज ट्रू फॉर ऑल x। तो मैंने क्या किया, इट्स बेटर टू पुट हियर x इज इक्वल टू 0, तो मैंने इसमें x इज इक्वल टू 0 रखा। तो ये क्या बना, 4
अपॉन 1 माइनस 2, तो -2 इज इक्वल टू -a1, उधर रखा -5 और -4, तो देखो आ गया डायरेक्टली वैल्यू a1 का। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे किया मैंने? और नहीं तो तुम क्या कर सकते, एलसीएम लो उसके बाद फिर x की वैल्यू डालो, तो बट उतना क्यों करें हम, देखा ना, उतना क्यों करें? बट वो भी कभी कभी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? सिचुएशन कब होगी, जब मेरे पास एक की जगह दो कांस्टेंट है, आफ्टर शॉर्टकट दो कांस्टेंट बचे, या तो ऐसे कर लो, तब अगर एलसीएम लोगे तो हो सकता है थोड़ा सा सिंप्लीफाई लगने लगे, क्योंकि क्या होता है बेसिकली, देखो एक चीज बताता हूं, नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड है नाउ। एक a1 की वैल्यू आई, तुम इसको इधर रखो, इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट तो अपने आप कर ही लोगे, दिस इज 1 अपॉन लीनियर, दिस इज 1 अपॉन लीनियर, दिस इज 1 अपॉन लीनियर का स्क्वायर, ऑल थ्री आर इंटीग्रेबल इजीली। अब मैंने बोला कि क्या क्या सिनेरियो, मतलब इसमें एलसीएम लेने पे क्या फायदा, कब फायदा होगा, देखो जैसे तुम्हारा ऐसा सिनेरियो बनेगा, देखना ध्यान से, मैं इसके लिए बात नहीं कर रहा हूं, एक सेपरेट की बात कर रहा हूं, देखना। जैसे मैंने लिखा तुम्हारा एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ तो आया, लेट्स से a1 टाइम्स a टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। एग्जाम समझाने के लिए मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना, फील आना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब कि सर यही वाला एग्जाम्पल थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, ऑफकोर्स मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। x माइनस 3, ये 2 3 फैक्टर होगा ना, 1 2 2 3 1 3, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बोला मान लो ऐसा एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ आया किसी क्वेश्चन में, इससे समझना कि मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं एलसीएम लेने के बाद x की वैल्यू पुट करना। फोकस ऑन व्हाट एवर आई एम सेइंग। मैंने बोला एक तरीका तो क्या है कि जो बचे हुए कांस्टेंट है उनको x की वैल्यू उधर ही रख दी कोई तो, बट ऐसी रखना जिससे डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ठीक है ना, वो बात याद रखना। अगर एलसीएम लेने के बाद रखोगे तो क्या फायदा होगा वो बता रहा हूं मैं, ठीक है, देखना। अब जैसे मान लो ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो मैं x की वैल्यू क्या रखूं? कोई बोलेगा सर 0 रखो, नहीं 0 मैं नहीं रखूंगा। क्यों? 0 से भी अच्छी अच्छी वैल्यू है मेरे पास, क्वेश्चन देख के क्लिक करना चाहिए। अगर मैंने 1 रखा, अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा, देखना सुनना चीजों को मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं, x अगर 1 रखा तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली लेफ्ट आउट इज दिस, तो उससे डायरेक्टली b आ जाएगा मेरा। व्हेन x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो यू विल गेट b। व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू 2 तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, यू विल गेट c, you will get C. When you will put x is equal to 3, what you will get is ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, देखो जनरली क्या होता है, x की अनापशना कोई और बेकार सी वैल्यू डालने पे क्या होता है बेसिकली, तुम्हारी 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स बनेंगी, ABC में 3 इक्वेशंस बनेंगी और 3 वेरिएबल होंगे, तो इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। बट हमने क्या किया, हमारी 3 इक्वेशन बनी, 3 वेरिएबल्स हैं, बट वो सिंगल वेरिएबल बन गई, मतलब डायरेक्टली हमारा आंसर ही आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। चलो तो अभी कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल इज, चलो इसको तुम एग्जांपल तुम पे इसको घर पे कर लेना, घर पे मतलब अभी लेक्चर के बाद कर लेना, घर पे बोलना आ रहा तो है ना, ऑफलाइन में बोलना पड़ता है। तो ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, दिस यू कैन ट्राई एट होम, ठीक है ना। अच्छा अब हम ले रहे हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। मैंने बोला देखना ध्यान से, ये तुम घर पे कर लोगे, ठीक है ना, इसके कारण 2 आएंगे, इसके कारण 2 आएंगे, उनके जो इसका जो इसमें 4 कांस्टेंट आएंगे उधर, 2 तो शॉर्टकट से निकल जाएंगे, बाकी 2 एलसीएम लेने के बाद तुम x की वैल्यूज रखना, ठीक है। इसका बताना मुझे, ठीक है ना, दिस यू हैव टू टेल एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स अपॉन, हाँ अब देखना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी देखना इसमें कुछ चीजें बताऊंगा मैं, पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूं उसका भी रीजन है, और ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना। चलो तो अब मैंने बोला, पहले तो मैंने बोला क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आंसर मिलेगा बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, न्यूमरेटर डिग्री 2 है और इसका डिग्री 6 है डिनोमिनेटर का, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर मैंने बोला विदाउट दिमाग खर्च करे अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीड करूं तो देखना कितने कांस्टेंट आएंगे। देखो मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक में अगर रियल रूट्स है तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल फैक्टराइज दिस, आई विल राइट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने बोला इसके करस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट आएगा a1,
प्लस इसके करस्पॉन्डिंग एक आएगा A2। सुनना ध्यान से सुनना, प्रॉपर अगर स्टैंड प्रोसीजर से करेंगे, बट थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला ये तो क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट होगा, तो इधर तो मेरे आएंगे A3x प्लस A4, और इधर ये भी क्वाड्रेटिक की तरह डील होगा, तो ये आएगा A5x प्लस A6। मतलब इस चलो प्रॉपर लिख लेते हैं, x² प्लस 2 और इसके नीचे आएगा x² प्लस 3, इन सब का एडिशन प्लस A2 अपॉन x माइनस 1 प्लस A1 अपॉन x प्लस 1। ये चीज ऐसे लिख लोगे। अब तुम्हें देखो कितने 1 2 3 4 5 6 कांस्टेंट निकालने हैं, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। और शॉर्टकट जो मैंने बताया दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर फैक्टर्स, नॉट फॉर द क्वाड्रेटिक। तो क्या करें फिर, क्या करें? तो देखो मैंने बोला हम पूरे एक्सप्रेशन पे फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन एंटायर एक्सप्रेशन। इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए लिखा था मैंने, बस मैंने बोला फोकस ऑन द एंटायर एक्सप्रेशन। x² माइनस 1 लिखो इसको, प्रॉपर जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया था उस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, x² माइनस 1। मैंने कहा फोकस ऑन द एक्सप्रेशन, फॉरगेट अबाउट इंटीग्रेशन वगैरह 1 मिनट के लिए। अब इधर मैंने बोला लकीली क्या है, बेसिकली जहां जहां वेरिएबल है, जहां जहां x² लिखा है, जहां जहां वेरिएबल है वो एक्चुअली x² लिखा है। तो हमें चाहे x² लिखा हो चाहे x लिखा हो, उससे हमें क्या मतलब, हमें 1 मिनट के लिए मैंने मन में मान लिया x² इज t, 1 मिनट के लिए x² को t बोला, मैंने इंटीग्रेशन का यूज नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, माइंड में बोल रहा हूं कि ये एक्चुअली क्या लिखा है, इट इज समथिंग लाइक t प्लस 5 अपॉन t माइनस 1 इंटू t प्लस 2 इंटू t प्लस 3। मैंने बोला ये चीज ऐसे लिखी है। अब मैंने बोला ये तो हम नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, a1 अपॉन t माइनस 1 प्लस b1 अपॉन t प्लस 2 प्लस c1 अपॉन t प्लस 3। वेरिएबल के नाम से क्या दिक्कत है, ऐसा हो क्यों पा रहा है? द रीजन इज कि हर जगह x² लिखा है, तो क्यों ना हम x² को एक वेरिएबल माइंड में मान ले कि भाई t लिखा है, तो ये लिखा है मतलब ये लिखा है, और ये लिखा है मतलब ये लिखा है। और अगर फर्दर ये लिखा है, दिस इंप्लाइज ये लिखा है a1 अपॉन x² माइनस 1 प्लस b1 अपॉन x² प्लस 2 प्लस c1 अपॉन x² प्लस 3। तो अल्टीमेटली मैं इसको आई कैन राइट इट दिस वे, नो नीड फॉर गोइंग फॉर क्वाड्रेटिक। समझ में आया मैं कैसे क्यों ऐसा डील कर पा रहा हूं? अगर मान लो इधर एक भी फैक्टर ऐसा हो जाता ना, मान लो x प्लस 2 होता, तो ये मेथड फेल हो जाता, तब हम फिर ऐसे नहीं कर पाते, क्योंकि फिर इधर गड़बड़ हो जाता। लकीली क्या है कि इसमें हर एक जगह x² दिया है, तो इसको हम लीनियर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज x² को मैंने माइंड में मान लिया t। क्योंकि तो पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन से कोई वैसा वो थोड़ी है कि, कहने का मतलब मेरा कि इस फैक्टर को, इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं कंसीडरिंग x² को एक वेरिएबल t, जस्ट लाइक पार्शियल फ्रैक्शन। अब इंटीग्रेशन का काम तो अब आएगा इसके बाद, आखिरी स्टेप, अब इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, इसका तो दिख रहा है tan इनवर्स आ जाएगा, इसका log वाला आ जाएगा 1/2 ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, और ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या लिखा है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ना, तो 1/a tan इनवर्स x बाय, ये भी 1/a tan इनवर्स x बाय। क्लियर हुआ? सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना काफी है, तुम लोग इसको इंटीग्रेट कंप्लीट कर लेना a1 b, और अगर हाँ a1 b1 c1 b इसमें डायरेक्टली आ जाएंगे शॉर्टकट से। अब द रीजन इज मैं तो x² को, जैसे तुम इधर ना बोल के इधर बोल दो, तो इस a1 b1 c1 तो हम निकाल सकते हैं ना। जैसे a1 निकालना है तो t इज इक्वल टू 1 पे इसको हटा दिया, ये वाले फैक्टर को, फिर t इज इक्वल टू 2 पे इस फैक्टर को हटा दिया, तो t इज इक्वल टू 2 डाल दिया, मतलब x² को 2 डाला। अच्छा कोई बोलेगा कि सर देखो इसमें क्या बच्चों के क्रॉस क्वेश्चन भी होता है, एक चीज और बची है, टाइम भी हो रहा है। तो मैंने बोला जैसे मान लो मुझे b1 निकालना है, ठीक है ना, b1 निकालना है, तो मैंने क्या बोला इस फैक्टर को गायब करेंगे, तो क्या करेंगे x² प्लस 5 अपॉन x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 3, फिर एट x² इज इक्वल टू -2। तो बोलेगा सर x² इक्वल टू -2 तो अनरियल हो गया, तो है ये, तो ये हम एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना। हम कहने का मतलब दिस इज द वे टू फाइंड, कहने का मतलब ऐसा मत सोचना कि x को हम अनरियल रख रहे हैं इसमें। अनरियल कब रख, अगर मान लो इधर x फैक्टर होता तब हम बोल सकते थे, ऐसे नहीं रख सकते, बट इधर लकीली हर जगह x² है ना, इसलिए आई कैन पुट इट लाइक दैट वे, x² को -2 रख सकता हूं, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही पढ़ाता हूं, और इसके बाद फिर हम 1-2 क्वेश्चन और हैं इसके ऊपर वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हमारा अलजेब्रिक इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूं 10-15 कैटेगरी है, ठीक है ना, वो स्टार्ट करेंगे। तो आज का तुम्हारा टारगेट क्या होगा, ठीक है ना। एक बात तो अच्छे से लेक्चर देखना है, अगर कोई पर्टिकुलर डाउट, कुछ डाउट आता है या
कुछ क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, फील फ्री टू आस्क ऑन व्हाट्सएप। उसके बाद एक बार पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी का तुम आज देखना, अगर नहीं आता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो टेल मी, ठीक है ना, आई विल डिस्कस। तो आज के लिए दैट्स इट, थैंक यू।